हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम देखेंगे हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के चैप्टर्स, जिसमें हमने देखिए अध्याय 1 देख लिया था, बासोड़ा की थाली। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 2 पशु पक्षी हमारे साथी, जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 10 से 17 तक के बीच में है। तो यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या देखेंगे, साथ के साथ इस चैप्टर में आए हुए सभी जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करेंगे, और साथ ही जो अभ्यास कार्य है वो भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 पशु पक्षी हमारे साथी। बात हो रही है चंबल के बीहड़ों की। चंबल के बीहड़ों में बहुत सारे, जो चंबल की बीहड़ है, जो चंबल नदी बहती है उसके आसपास काफ़ी सारे खुफिया जो रास्ते होते हैं या गुफाई टाइप होते हैं, मिट्टी के जो टीले बने रहते हैं उन्हें बोला जाता है बीहड़, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, जंगल रहता है आसपास, उसे बोला जाता है चंबल के बीहड़। ठीक है, उन्हीं में से एक प्यारी सी गौरैया, तो जो बहुत सारे जो पशु पक्षी रहते हैं उन्हीं में से एक प्यारी सी गौरैया है जिसका नाम गौरा है। गौरा का घर एक झोपड़ी की दीवार में है। हर सुबह वह अपने मित्रों मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने के लिए निकलती है। जो उसके मित्र हैं वो कौन कौन हैं? मोर, तोता और कोयल। एक दिन गौरा ने सोचा गांव के बच्चों को अपने बारे में बताया जाए। उसने अपने मित्रों से यह विषय जो है साझा किया। तो उसने सोचा कि मेरे बारे में और अन्य पक्षियों के बारे में बताया जाए बच्चों को, कि वो कैसे हैं, वो ना उनका जो रंग पहचान है वो क्या होती है, उनकी आवाज़ कैसी होती है। तो जो सभी पक्षी हैं वो काफ़ी खुश हुए, उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुँचे। मोर ने सबसे पहले कहा, मैं मोर हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं और जब मैं नाचता हूँ तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता हूँ। तोता बोला, मैं तोता हूँ, मैं पेड़ के कोटर में रहता हूँ। कोटर होता है छोटा सा बिल नुमा रहता है पेड़ में, उसे बोला जाता है। मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ, मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना बहुत पसंद है। कोयल ने कहा, मैं कोयल हूँ, मेरी आवाज़ बहुत मीठी होती है और मैं बहुत मीठा गाती हूँ। गौरा ने अपनी बात रखी, मैं गौरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज उड़ सकती हूँ। बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी की बातें सुनी और उन्हें काफ़ी मज़ा आया। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी जानना चाहते थे जो उनके गांव में थे। उन्होंने शिक्षिका से इसके बारे में बात की। शिक्षिका बच्चों की जिज्ञासा से, जो जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा से, बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गांव के पक्षियों का अवलोकन, जांच करने की योजना बनाई। तो बात करेंगे अब हमारे टॉपिक गांव के पक्षी, हमारे गांव के पक्षी। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्र और तालाबों के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी उसे लिखेंगे, एकत्र करेंगे। रमेश नाम का छात्र जो है पक्षियों के बारे में जानने को लेकर काफ़ी खुश था। उसने अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को बताया कि उसने टीवी में देखा कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं और कुछ दिन में। जैसे उल्लू। उल्लू जो है वो रात में जागता है और दिन में आराम करता है। आपने कभी दिन में उल्लू को नहीं देखा होगा, उल्लू हमेशा रात में ही दिखाई देता है। किरण ने भी कहा, मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते सुना है। तो गतिविधि एक जो है वो करनी है। जैसे अब सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया। वे अपने घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आएंगे कि कौन सा पक्षी कैसा दिखता है, दिए गए पक्षी कैसे दिखते हैं और उनकी जो पर्यावरण में भूमिका है वो कैसी होती है। ठीक है, और अगला में क्या करेंगे, पक्षियों का अवलोकन और वर्गीकरण करेंगे। जैसे अभ्यास 1 में आवास के आधार पर जीव जंतु के नाम लिखेंगे। जैसे जल में रहने वाले, स्थल पेड़ पर रहने वाले, और जल और स्थल, जल और थल, जल और जमीन दोनों पर रहने वाले। तो यहाँ पर इस पूरी गतिविधि और अभ्यास को देखेंगे हम। जैसे गतिविधि 1 को देखेंगे सबसे पहले, जिसमें देखिए मोर जो है, जो पर्यावरण में भूमिका वो आपको दे रखी है, कीट नियंत्रण करता है। कैसा दिखता है? चमकीले नीले और हरे पंख, बड़ा आकार, लंबी चोंच और मजबूत पंजे। उल्लू कैसा दिखता है? भूरे रंग के पंख होते हैं, गोल चेहरा होता है, बड़ी आंखें, नुकीली चोंच और तेज पंजे होते हैं। खेतों के हानिकारक छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर खाता है। बगुला सफेद रंग, लंबी गर्दन और पैर,
जैसे दिखता है। जलीय जीवों जैसे मछली, मेंढक आदि का शिकार करता है। गौरैया भूरे और सफेद रंग के छोटे पंख, छोटे आकार और छोटी और मजबूत चोंच और छोटे पंजे होते हैं। बीजों और कीटों को खाकर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, अब देखिए अवलोकन में हमें अभ्यास 1 करना था। आवाज के आधार पर जीव जंतु के नाम लिखने थे। तो जल में रहने वाले मछली आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, अगले लिखेंगे जैसे बतख, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा। स्थल यानी पेड़ पर रहने वाले जैसे तोता, बंदर, शेर, गाय, कुत्ता, ये सभी क्या है, स्थल या पेड़ पर रहने वाले हैं। इसी तरह से जल और स्थल दोनों में रहने वाले वो है मगरमच्छ, जो थल में भी रह सकता है यानी जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। कछुआ जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो इस तरह से ये आपको अभ्यास 1 करना था। अगला देखेंगे, देखिए अभ्यास 2 में दे रखा है भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतु के नाम। जैसे जो बीज अनाज खाने वाले हैं उन्हें एक जगह लिखेंगे, शिकार करने वालों को एक जगह लिखेंगे, कीड़े खाने वालों को एक जगह लिखेंगे और मृत जीव जंतु खाने वालों को एक जगह लिखेंगे। इसी तरह से अभ्यास 3 में करना है समूह के आधार पर कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, आप इससे आगे बढ़ाए। जैसे अकेले रहने वाले पक्षी, जोड़े में यानी जो दोनों जोड़े रहते हैं उनमें रहने वाले पक्षी और समूह में रहने वाले पक्षी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें अभ्यास 2 और 3 करना है। आगे बढ़ने से पहले इनके आंसर देखने से पहले एक और यहाँ पर बात कही गई है जिसमें है पक्षियों के शारीरिक अंग और उनकी विशेषताएं बताई गई है, जिससे ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके ये करने में आसानी होगी। जैसे मोर के पंख चमकीले नीले होते हैं, सिर पर कलंगी होती है, पंजे बड़े व चौड़े होते हैं। बगुला सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन, लंबे पैर और चोंच होती है। उल्लू की बड़ी और गोल आंख होती है जिससे वह रात में भी देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उनके सभी के चित्र दिए गए हैं, पंजों की बारे में बताया गया है और जो उनका मुख है वो बताया गया है, दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आसानी से इनको। अब करेंगे हम अभ्यास 2 और 3 का कार्य, जिसमें पहला क्वेश्चन जो अभ्यास 2 का है वो है भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतु के नाम। जैसे गौरैया आपको दे रखा है बीज अनाज खाने वाले में, तो इसी तरह से आ जाएगा कबूतर, तोता। शिकार करने वालों में आ जाएगा चील, शेर, बाघ। कीड़े खाने वाले बुलबुल, छिपकली, मेंढक जो कि कीड़े खाते हैं। मृत जीव जंतु खाने वाले हो गया जैसे गिद्ध, लकड़बग्गा, सियार, जो ये मरे जीव जंतु को खाते हैं, उनको नाम, उनके जो है नाम आपको इस वाले पार्ट में लिखने थे। अभ्यास 3 में देखेंगे समूह के आधार पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे आगे बढ़ाइए। जैसे अकेले रहने वाले पक्षी में जैसे उल्लू, गिद्ध, चेल, बाज। जोड़े में रहने वाले जैसे मोर, बगुला, सारस, कबूतर। समूह में रहने वाले पक्षी जैसे तोता, कौवा, मैना, गोरई, ये सभी समूह में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपके अभ्यास 2 और 3 की। और कुछ पहचान दी गई थी शारीरिक अंग और उनकी विशेषताएं, वो भी हमने पढ़ लिया है। अगला देखेंगे जिसमें आपको गतिविधि 2 दे रखी है। विद्यालय और गांव के आसपास जाकर पक्षियों का अवलोकन करके निम्न तालिका में दर्ज कीजिए। जैसे पक्षी का नाम लिखना है, कहाँ देखा आपने वो लिखना है, विवरण कि वो कैसा दिखता है, और संख्या, अकेले में रहते हैं या झुंड में रहते हैं, ठीक है, जोड़े में रहते हैं, वो आपको बताना है। इसी तरह से अभ्यास 4 में आपको दे रखा है अपने पसंदीदा जो पक्षी है उसका चित्र बनाइए और उनकी विशेषताएं लिखिए। एक पर्टिकुलर पक्षी का नाम लिखना है आपको, जो भी आपको पसंद हो। जैसे मुझे मोर पसंद है तो मैं मोर के बारे में बताऊंगी। जैसे तोता किसी को पसंद होता है तो वो तोते के एक चित्र बनाए और तोते की क्या क्या विशेषता होगी वो लिख दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है कि रंग बिरंगे पशु पक्षी वो कैसे दिखते हैं। इसको आंसर को हम अभी देखने वाले हैं, इससे पहले हम पढ़ेंगे ये जो छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है उसे। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी है कितने निराले, गिलहरी भी इन पक्षियों के बीच एक खास स्थान रखती है। कुछ हाथ में लेकर खाती हुई, वाह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूंछ बड़ी सी झबरेली, काली पीली मटमैली। तो यहाँ पर बात की गई है गिलहरी की, जो कि कुछ न कुछ हाथ में लेकर के इस तरह से खाती हुई आपको नजर आती होगी, जो कि नट्स खाती है। जैसे इसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है अखरोट। ठीक है, धारीदार रहती है, इसकी 3 धारियाँ सी बनी रहती हैं, काली काली सी, पूंछ झबरीली सी होती है और काली पीली मटमैली सी होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर गिलहरी के बारे में बताया गया था। अब देखिए हम करेंगे आपका गतिविधि जो करनी थी आपको और अभ्यास कार्य। तो गतिविधि 2 में आपको करना था कि आपने कौन से पक्षी को कहाँ देखा उसका विवरण बताना है और संख्या में बताना है। जैसे कौवा पेड़ पर, और विवरण इसका हो जाएगा काला रंग, बड़ी चोंच, काँव काँव की आवाज़, चालाक व्यवहार, झुंड में रहना पसंद करता है। तोता पेड़ पर, हरे पंख, लाल चोंच, इंसानों की नकल करता है, जोड़े में भी रहता है और झुंड में भी। बगुला पानी में रहता है, सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन और चोंच
लंबी गर्दन और चोंच होती है और मछली पकड़ता है और अकेले ही रहना पसंद करता है। अभ्यास 4 में आपको पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाना था और उसकी विशेषताएं लिखनी थी। मुझे मोर पसंद है तो मैंने मोर का चित्र बनाया है। आप इसी तरह से सुंदर सुंदर सा कोई भी पक्षी का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं और आप चाहे तो मोर का भी बना सकते हैं। तो पक्षी का नाम है मोर। वह क्या खाता है? बीज, अनाज, फल, कीड़े मकोड़े। कहाँ पाया जाता है? भारत, श्रीलंका और अफ्रीका में जंगलों में। ठीक है, उसके बारे में रोचक जानकारी क्या है? तो लिखेंगे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नर मोर के पंख बहुत रंगीन और लंबे होते हैं, जिनका उपयोग वे मादा मोर को आकर्षित करने के लिए करते हैं। मोर अपनी खूबसूरत और आकर्षक नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में काँव काँव करते हुए ये गाते हैं, जो डांस है वो करते हैं, नृत्य करते हैं मोरनी को इम्प्रेस करने के लिए। तो आप इसे देख सकते हैं, बारिश के मौसम में काफ़ी सुंदर लगता है, ये पंखों को फैला करके नृत्य करता है। शारीरिक बनावट का वर्णन इस तरह से लिखेंगे, जैसे मोर का शरीर जो है बड़ा और मजबूत होता है। इनके सिर पर एक सुंदर कलंगी होती है। नर मोर के पंख नीले हरे रंग के होते हैं और उन पर आँख के आकार के निशान होते हैं, जबकि मादा मोर के पंख भूरे हरे रंग के होते हैं। इनके पैर मजबूत होते हैं और चोंच कठोर होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके अभ्यास 4 और गतिविधि 2 की। ये हमने पढ़ ही लिया है गिलहरी के बारे में। ठीक है, अगला देखेंगे अभ्यास 5, जिसमें आपको करना है, आपने इनमें से किस किस को देखा, कहाँ देखा, वो आपको लिखना है और दी गई तालिका में पूरा करना है इसे। तो अभ्यास 5 हम करेंगे। देन देखिए अभ्यास 6 में क्या करेंगे, अपने घर या पड़ोस के घरों में जाकर पालतू पशुओं के बारे में नीचे दी गई तालिका के अनुसार पता लगाइए। ठीक है, तो दोनों ही अभ्यास कार्य हम देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास 5 है। आप देखिए यहाँ पर किस किस को कहाँ देखा वो आपको बताना है। जैसे कुत्ता, पशु या पक्षी दोनों का नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैंने लिखा जैसे कुत्ता घर पर, गली में, पार्क में पाया जाता है। कैसी आवाज़ करता है? भौं भौं की। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं। और कहाँ देखा? घर पर, गली में, पड़ोसी के घर। ठीक है, हाथी कहाँ मिलते हैं? चिड़ियाघर में, जंगल में, सर्कस में। आवाज़ कैसी करता है? चिंगाड़ना। ठीक है, इसी तरह से अभ्यास 6 में आपको करना है कि आसपास के जो घर है, पड़ोसी घर है, उनमें जाकर के पालतू पशु के बारे में जानकारी लिखनी है। जैसे कोई पशु पालते हैं या नहीं, तो मेरे आसपास तो काफ़ी लोग पालते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाँ, पशुओं के नाम में आ जाएगा कुत्ता, बिल्ली। उनकी संख्या 1-1 है। क्या खिलाते हैं? तो कुत्ते को तो खिलाते हैं रोटी, डॉग फूड और दूध। और बिल्ली क्या खाती है? दूध, मछली। और आजकल पेट फूड भी आता है, वो भी खिलाते हैं। कहाँ रखते हैं? घर के अंदर। क्यों पाला जाता है इन्हें? सुरक्षा और मनोरंजन के लिए। उन्हें पसंद होते हैं, इसलिए वो पालते हैं। इसी तरह से ये देखिए आपका डन होता है अभ्यास 5 और अभ्यास 6। आगे बात करेंगे अभ्यास 7 की, जिसमें आपको क्या करना है? चित्र पठन और उस पर चर्चा। यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र दे रखा है जंगल का, जिसमें काफ़ी सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। जिसमें देखिए हिरन दिखाई दे रहा है, बाघ दिखाई दे रहा है, गिलहरी, चूहा, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, मोर इत्यादि कुछ छोटे मोटे पक्षी दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर पशु पक्षी नज़र आ रहे हैं। अब इससे रिलेट यहाँ पर क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। तो ये तो है चित्र। अब देखिए चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण करना है कि वे कहाँ रहते हैं। जैसे कौन सा पक्षी या कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है। जैसे गुफा, बिल, घोंसला, पेड़। क्या खाते हैं? पंख, पैर और बिना पैरों वाले जानवरों की आपको सूची बनानी है। कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे? देखिए चूहा नजर आ रहा है, इससे बड़ा कोई दिख रहा है तो वो लिखना है, छोटा अगर नजर आ रहा है तो वो लिखना है। दिए हुए चित्र में कौन क्या करता हुआ दिख रहा है वो लिखना है। और अभ्यास 8 में है समूह चर्चा करनी है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर करेंगे। अभ्यास 9 में कौन सा और क्यों अलग है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन की, जो कि है आपका अभ्यास 7। तो अभ्यास 7 में देखिए कहाँ रहते हैं। जैसे गुफा में कौन रहता है? भालू। बिल में कौन रहता है? चूहा, सांप, खरगोश, जो कि इस चित्र में नजर आ रहे हैं। घोंसला, मोर पक्षी शाखा पर। पेड़ पर देखिए बंदर है, गिलहरी है, पक्षी नजर आ रहे हैं। क्या खाते हैं? देखिए शाकाहारी भोजन करने वाले हैं, जैसे हिरन, खरगोश, बंदर, गिलहरी। मांसाहारी भोजन करने वालों में आ जाएगा सांप, जो कि चूहे खाता है, तेंदुआ हिरन खरगोश को खाता है। सर्वाहारी में आ जाएगा भालू,
फल, मछली, छोटे जानवर को खाता है। पंख और पैर और बिना पैरों वाले, जैसे पंख वाले हैं मोर, अन्य पक्षी, पैर वाले हो जाएगा हिरन, खरगोश, भालू, बंदर, गिलहरी, चूहा, तेंदुआ, कुत्ता। बिना पैरों वाले में आ जाएगा सांप, जो कि सरीसृप कहलाता है, जो कि पीठ के बल पर चलता है, पेट के बल पर चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्गीकरण करना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी में है, कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे? तो चूहे से बड़े तो देखिए हिरन आ जाएगा, खरगोश, भालू, बंदर, तेंदुआ जो कि दिखाई दे रहा है, कुत्ता, मोर, सांप आ जाएंगे। चूहे से छोटे कोई स्पष्ट रूप से जीव चित्र नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटे कीड़े जो मकोड़े हैं वो हो सकते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह से आंसर लिख सकते हैं इसका। दिए हुए चित्र में कौन क्या करता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है? तो देखिए हिरन घास चर रहा है या खड़ा है। देखिए आप फिर से देख सकते हैं इस चित्र को, जिससे आप पहचान जाएंगे। तो हिरन है वो क्या कर रहा है, घास खाते हुए, खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, एक भाग रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से घास चर रहा है या खड़ा है, और खरगोश जो है जमीन पर बैठा है, भालू पेड़ के तने के पास में बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, चूहा बिल के पास है, सांप जमीन पर रेंग रहा है, तेंदुआ और बिल्ली पेड़ के नीचे या जमीन पर बैठे हैं। ठीक है, तेंदुआ हो सकता है, वो बिल्ली हो सकता है। तेंदुआ जो है हिरन के पीछे भाग रहा है, ये भी लिख सकते हैं आप। कुत्ता जमीन पर खड़ा है, मोर पेड़ पर बैठा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभ्यास 8 की बात करेंगे, जहाँ पर है समूह चर्चा, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले का क्वेश्चन है, यदि आपकी मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या क्या खा सकते थे? तो यदि हमारी मुंह की जगह चोंच होती तो हम पक्षियों की तरह दाने, फल, कीड़े मकोड़े, अनाज और छोटे जीव जंतु खा सकते थे। यदि पक्षियों को दांत होते तो वे क्या खाना चाहेंगे? तो यदि पक्षियों को दांत होते तो वे शायद ऐसे भोजन खाना पसंद करते जिन्हें चबाने या फाड़ने की जरूरत होती, जैसे कि बड़े फल, कठोर बीज या इस छोटे स्तनधारी सरीसृप जिन्हें वे अपनी चोंच से नहीं तोड़ पाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, फिर वे जमीन पर क्यों उतरते हैं? तो पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं, पर वो जमीन पर क्यों उतरते हैं वो लिखना है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए अनुकूलित हैं, लेकिन वे जमीन पर कई कारणों से उतरते हैं, जैसे भोजन ढूंढने, खाने के लिए, पानी पीने के लिए, घोंसला बनाने, अंडे देने के लिए, आराम करने या सोने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। तो ये डन होता है आपका अभ्यास 8। अब देखेंगे अभ्यास 9, जिसमें कौन सा क्यों अलग है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले हिरन, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इनमें से कौन सा अलग है? हिरन। इस पर आपको गोलक घेरा कर लेना है और कारण लिखना है कि क्यों अलग है। तो हिरन एक जंगली जानवर है, जबकि कुत्ता, बिल्ली, गाय पालतू जानवर है। संतरा, सेब, आम, लौकी में कौन अलग है? लौकी। लौकी एक सब्जी है, जबकि संतरा, सेब और आम फल हैं। साड़ी, पायजामा, कुर्ता, रेनकोट। रेनकोट अलग है क्योंकि रेनकोट बारिश से बचने के लिए पहना जाता है, जबकि साड़ी, पायजामा, कुर्ता सामान्य वस्त्र हैं। गुफा, पेड़, बिल, मान। पेड़ एक वनस्पति है, जबकि गुफा, बिल और मान जानवरों की रहने के स्थान है। घड़ा, कुर्सी, मोबाइल, चूहा। तो यहाँ पर चूहा अलग हो जाएगा। चूहा एक जीवित प्राणी है, जबकि घड़ा, कुर्सी, मोबाइल निर्जीव वस्तुएं हैं। मेंढक, मछली, केकड़ा, छिपकली। तो छिपकली एक सरीसृप है जो जमीन पर रहते हैं, जबकि मेंढक, मछली और केकड़ा मुख्य रूप से पानी में या पानी के पास रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना था कि कौन सा अलग है और कारण क्या है उसका अलग होने का। तो ये डन होता है आपका अभ्यास 9। आगे बात करेंगे अभ्यास 10 की, जिसमें आपको दे रखा है नीचे दिए गए चित्रों में क्या करुणामय कार्य यानी दया से पूर्ण कार्य कौन सा है, उन पर निशान लगाइए। यह भी लिखिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको अभ्यास 10 करना है और आगे है गतिविधि 3, जिसमें कुछ बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास 10 देखेंगे, जहाँ पर देखिए करुणामय दृश्य जो है, कार्य जो है वो देखिए सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इमेज 2, इमेज 3 में दिखाई दे रहा है, पिक्चर 4 में दिखाई दे रहा है, 5 में दिखाई दे रहा है। पहले और छठे में नहीं दिखाई दे रहा है। छठे में पेड़ को काटा जा रहा है जो कि अकरुणामय कार्य है, और पहले में देखिए बिल्ली को मार रहा है जो लड़का है, तो ये भी अकरुणामय है जो कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है। सबसे पहले करुणामय कार्य, तो इसका ये क्या कर रहा है वो भी आपको बताना है। ठीक है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि करुणामय कार्य है वो भी लिखना है। तो देखिए दूसरा चित्र जिसमें आपको दिख रहा है बच्चा मुर्गियों को खाना खिला रहा है, दाना खिला रहा है, खाना खिला रहा है, तो ये एक करुणामय कार्य है क्योंकि बच्चा एक बेजुबान जानवर को भोजन देकर उसकी मदद कर रहा है, जो दयालुता का प्रतीक है। तीसरा चित्र में देखिए बच्चा जो है बछड़े को पानी पिला रहा है, यह भी करुणामय कार्य है क्योंकि बच्चा जो है एक प्यासे जानवर को पानी पिलाकर उसकी देखभाल कर रहा है।
चौथे चित्र में व्यक्ति गाय को नहला रहा है। यह करुणामय कार्य है क्योंकि व्यक्ति गाय की स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, जो कि एक प्रकार की सेवा और दयालुता है। पांचवा चित्र, बच्चे घोड़े को खाना खिला रहा है या प्यार कर रहा है, तो ये करुणामय कार्य है क्योंकि बच्चा जानवर की भूख मिटाने या उसको प्रेम करने में मदद कर रहा है, जो दया और परोपकार का भाव दर्शाता है। अकरुणामय कार्य देखिए, पहला चित्र है जिसमें बच्चा जो है पत्थर नहीं फेंक रहा, बच्चा जो कर रहा है क्या लात मार रहा है बिल्ली को, तो ये एक अकरुणामय कार्य है, किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करा जा रहा है यहाँ पर। छठे कार्य में देखिए, पेड़ जो है वो काटा जा रहा है व्यक्ति के द्वारा, तो ये भी करुणामय कार्य नहीं, क्योंकि पेड़ काटना पर्यावरण और जीवों के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से आपको ये करना था अभ्यास 10। ठीक है, अब करेंगे गतिविधि 3, जिसमें है आओ कुछ बनाएं। आपको कुछ बनाना है, जैसे क में है मिट्टी, घास, पत्तियों जैसी सामग्री ढूंढकर पक्षियों का एक घोंसला बनाइए। तो आपको क्या करना है, मिट्टी लानी है, घास लानी है और पत्तियां लानी है, और जिस तरह से पक्षी बनाते हैं घोंसला, उसी तरह से आपको घोंसला बनाना है। याद रहे कि ये कम से कम एक छोटे पत्थर या अंडे का वजन उठाने लायक हो, तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसमें कुछ पत्थर रखें या छोटे अंडे रखें तो वो टूटे नहीं, गिरे नहीं। ठीक है, और अगला ग क्वेश्चन है, इस दौरान चर्चा कीजिए कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है, और घोंसला बनाने की सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन देखेंगे गतिविधि 3 के। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए, गतिविधि 3 में पहला और दूसरा तो आपको स्वयं ही करना है, क्योंकि आपको एक घोंसला बनाना है चूंकि, और जो घोंसला ऐसा होना चाहिए, उसकी मजबूती ऐसी होनी चाहिए कि वो छोटे पत्थर या अंडे का वजन उठा सके। अब ग में बात करेंगे, जो कि चर्चा के बिंदु हैं, कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। तो पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित रखने और बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाते हैं। घोंसला उनके बच्चों को शिकारियों और खराब मौसम से बचाता है। वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है। तो पक्षी अपनी प्रजाति और उपलब्ध सामग्री के आधार पर विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं, जैसे कप के आकार के, गुंबदाकार और मिट्टी के घोंसले। घोंसला बनाने के लिए वे घास, टहनियाँ, पत्तियाँ, पंख, मिट्टी, रुई, ऊन आदि का उपयोग करते हैं, तिनकों का यूज़ करते हैं। तो कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं। घोंसला बनाने की सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। तो पक्षी अपनी चोंच और पंजों का उपयोग करके अपने आसपास की वातावरण से सामग्री इकट्ठा करते हैं। आप देखिए, पक्षियों के पास में एक झाड़ू रख दीजिए, सेक वाली झाड़ू रख दीजिए, वो तुरंत से उसे चौंटना स्टार्ट कर देंगे और अपना घोंसला बनाना स्टार्ट कर देंगे कहीं भी आसपास। तो वो किससे बनाते हैं घोंसला, कैसे इकट्ठा करते हैं, आसपास की जो चीज़ें होती हैं, सामग्री होती है, उन्हें इकट्ठा करते हैं। वे पेड़ों, झाड़ियों, जमीन और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से सामग्री ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डन चर्चा के बिंदु की बात। अब आपका दे रखा है अभ्यास कार्य, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे लिखे जीव जंतु के नाम को उनकी पूंछ से मिलान कीजिए। सिंपली पूंछ दे रखी है और आपको मिलान करना है उस जीव जंतु का जिसकी वो पूंछ है। जैसे कुत्ते की पूंछ से कुत्ते का मिलान कर देना है, बिल्ली की पूंछ से बिल्ली का मिलान कर देना है, चूहे की पूंछ थोड़ी लंबी होती है तो यहाँ पर चूहे की पूंछ से मिलान कर देंगे, हाथी की पूंछ थोड़ी सी छोटी होती है जो कि शेर जैसी लग रही है, ठीक है, तो इससे इसका मिलान कर देंगे। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 3 से 4 वाक्य में उत्तर देने हैं पहले और दूसरे के। तो देखिए यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को भी डन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आएगा सबसे पहले, चूहा कहाँ पर रहता है, बिल में रहता है। हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। सांप रेंग कर चलता है। बंदर तो पेड़ पर रहता है। तो सिंपली इसे पूर्ण करना था रिक्त स्थान को। अब अगला क्वेश्चन है, 3 से 4 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहां रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे, और यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षी कहाँ रहेंगे। 3 से 4 वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहां रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे। तो यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहां रहने वाले जानवर पानी की तलाश में अन्य जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब और झीलों की ओर जाएंगे। उन्हें भोजन और आश्रय के लिए भी नए स्थान खोजने पड़ेंगे। और यदि सभी पेड़ कट जाएं तो पक्षी कहाँ रहेंगे। तो सभी पेड़ कट जाएं तो पक्षियों के पास रहने और घोंसला बनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्हें सुरक्षित स्थान और भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकना होगा, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। तो देखिए, पेड़ों के बिना तो जिंदगी बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी किसी को भी। तो इस तरह से पेड़ ना काटे जाएं, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जहां पर हमने अभ्यास कार्य के साथ में जो भी इस चैप्टर के थ्रू क्वेश्चन बताने की कोशिश की थी, वो उनके आंसर भी हमने साथ के साथ हर पेज के थ्रू देखा है लिखित में।
तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेट, और कोई भी क्वेरी रहती है आपकी, कुछ जानने को उत्सुक कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करा करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी नए नए वीडियोस बनाते रहने की आपकी कक्षा से रिलेट। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।